सज्जनों, सरदार भगत सिंह का पूरा परिवार, और पूरा परिवार नहीं बल्कि 4 पीढ़ी जो देश सेवा में चली गई। सरदार भगत सिंह के परदादा, उनके दादा, उनके पिताजी, यहां तक कि सरदार भगत सिंह जो 4 पीढ़ी देश सेवा में खप गई। आज हिंदुस्तान की आवाज को कोई उठाता है तो उसे दबा दिया जाता है। सज्जनों, सच्चाई लिखने वाले ने कि अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, कि अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, शहीदों के सिर का कफन बिक रहा है। बुरा ना मानो तो खुले लफ्जों में कह दो साथियों, कुछ गद्दारों के हाथों में ये वतन बिक रहा है, कुछ गद्दारों के हाथों में ये वतन बिक रहा है। आइए, किस तरह का हवाला मन्नू चौधरी आपके बीच में। आइए। और आदेश दिया गया, सभी प्रकार का मनोरंजन आपके बीच में चल रहा है। और फरमाइशी ये रागनी, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सदाबहार होती हैं। और शहीद आजमवीर भगत सिंह जो देश को आजाद कराने के लिए फांसी के फंदे पे झूल गए, ये उस मौके की रागनी कि जब भगत सिंह की माँ भगत सिंह से जेल में मिलने के लिए गई तो पहले तो रो पड़ी, क्योंकि जिस माँ को ये पता हो कि कल उसका बेटा दुनिया छोड़ के चला जाएगा, उस माँ के दिल पे क्या बीतेगी ये तो वो माँ ही जाने। लेकिन जब बेटे के हौसले को देखा, उसकी वीरता को देखा, तो न्यू कहने लगी। और क्या कहती है सुनिए रागनी के द्वारा कैसे होता है। अरे सौ पड़े मुसीबत बेटा, हो इस उमर जवान में। और क्यों बोली भगत सिंह की माँ, भगत सिंह का दजीगा राजा तेरा बंद मकान में। ओ भगत सिंह का दजीगा राजा तेरा बंद मकान में। अरे 100 पड़े मुसीबत बेटा, 100 पड़े मुसीबत बेटा, मेरे जवान में। ओ भगत सिंह का दजीगा राजा तेरा बंद मकान में। ओ भगत सिंह का दजीगा ये देश वो देश है जहां गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियां बहती हैं। इस देश की परिभाषा प्रेमी सज्जनों, ये देश तो वो देश रहा है जिसे कभी विश्व का गुरु कहा जाता था, लेकिन अफसोस कि ये भारत देश अब विश्व का गुरु नहीं रहा। जिस देश के अंदर पहली रोटी गाय की निकालते थे, आज उसी देश में कुछ लोग गाय को ही रोटी से खा गए। प्रेमी सज्जनों, लेकिन फिर भी मेरा देश और देशों से महान है। ऐसा एक गो
सिंह जैसा पूत जने, भगत सिंह जैसा पूत जने, तपोड़ जहान दे। भगत सिंह बदली घबराए तेरे भाई के मकान में। ओ भगत सिंह बदली घबराए तेरे भाई के मकान में। अच्छा एक बात बताइए, हमारे आज के इस प्रोग्राम में यहाँ पर ऐसे कितने लोग उपस्थित हैं जो अपने इस भारत देश को, इस भारत भूमि को, अपने वतन को प्यार करते हैं? वो एक बार हाथ उठा के बताना जी। सारी साइडों से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लोगों ने हाथ उठाए, कुछ ने नहीं भी उठाए। मेरी किसी से कोई जबरदस्ती थोड़ी है कि जरूर हाथ उठाओ देश के लिए। ये तो दिल की बात होती है। जो दिल से देश को प्यार करता है वो करता है, जो नहीं करता वो नहीं करता। प्रेमी सज्जनों, लेकिन मैं तो यही कहूंगी कि यहाँ पर जो भी एक सच्चा हिंदुस्तानी बैठा है वो तो हाथ उठा ले, और अगर कोई पाकिस्तानी बैठा है वो हाथ मत उठाना, केवल हिंदुस्तानी हाथ उठाए। वाह जी वाह। कैमरा घुमा दो एक बार, हाथ उठाओ। कैमरे में आओगे, कैमरे में नेट पे। हाँ, प्रेमी सज्जनों, बड़े दुख की बात है, वो भी क्या लोग थे यार जो देश के लिए मर गए। क्या नौजवान थे वो जो अपनी जवानी में देश के लिए कुर्बान हो गए, मर गए। और एक आज के नौजवान है जिनके कंधों पे देश का भार है। वो जवान देश के लिए मरे, लेकिन आज के नौजवान लैलाओं के लिए मर जाते हैं। प्रेमी सज्जनों, भगत सिंह को जब फांसी की सजा सुनाई गई थी ना, तो अंग्रेजों ने ये कहा था कि तू अपनी गलती मान ले और हमसे माफी मांग, और ये वादा कर हमसे कि आज के बाद तू अंग्रेजों के खिलाफ कोई बगावत नहीं करेगा। तो पता है क्या कहा था भगत सिंह ने? कि मैं मर तो जाऊंगा लेकिन तुम अंग्रेजों से माफी नहीं मांगूंगा। पता है क्यों? इस दुनिया में दो तरीके के लोग माफी मांगते हैं, एक तो वो जो गुनहगार होता है और एक वो जो गद्दार होता है। लेकिन ना तो मैं तुम अंग्रेजों का गुनहगार हूं, ना ही देश का गद्दार। जान तो दे देगा भगत सिंह, लेकिन तुम गोरों से माफी नहीं मांगेगा। न्यू कहने लगे, बहुत हिम्मत है तेरे अंदर, मरने जा रहा है और शहादत की और वीरों की बातें करता है, तुझे मरने से डर नहीं लगता? न्यू कहने लगे, मरने से डर किस जज्बे शहादत का क्या करें दोस्तों, जब हथेली पे हमने ये सर ले लिया है। किस जज्बे शहादत का क्या करें दोस्तों, जब हथेली पे हमने ये सर ले लिया है। और कत्ल होने से आखिर अब कहां तक डरें, जब कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया है। प्रेमी सज्जनों, नोट बदले, नोटबंदी हुई, नए नोट आए 500 के, 2000 के। एक रागनी हमने बहुत गाई कि भारत माँ का पूत लाडला दिल में बसना चाहिए रे, और नोटों पर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे, लेकिन छपाई नहीं। क्या करें, हम कोई देश के प्रधानमंत्री थोड़े हैं, छपा नहीं। बड़ा दुख हुआ। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता जिसे घोषित किया गया। और एक बात बताऊं ना, चाहे इस बात पर मुझे कोई फांसी तो दे दे, चाहे यहाँ खड़ी खड़ी में गोली तो मार दे, लेकिन सच्चाई बताऊं ना, जो देश का राष्ट्रपिता है ना महात्मा गांधी, सही मायने में देश की ऐसी की तैसी महात्मा गांधी ने करी है। प्रेमी सज्जनों, कि हिंसा अगर परले ना करती तो आज अहिंसा का मान नहीं होता, और अर्जुन कर कायर ना बनता तो गीता का ज्ञान नहीं होता। अरे उस नेता और भगत सिंह का यहाँ कर बलिदान नहीं होता तो चाहे कितने ही गांधी मर जाते, आजादी का सहगान नहीं होता। और प्रेमी सज्जनों, तीसरी, अब रागनी पे आ जाओ, बहुत होली बातें नहीं, वरना कुछ लोग ये कह देंगे हाँ बड़ी आई देश को सुधारने वाली कह देते हैं। सब तरह के लोग हैं, जितने मुंह इतनी बातें, जितने दिमाग इतनी सोच। तीसरी कली में भगत सिंह की मां न्यू कहने लगी, और क्या बताएं, ओ सारी जिंदगी में तेरे गीत सुनूंगी,
और लास्ट कली थोड़ी देर का प्रोग्राम और बाकी है। हम कोई हमेशा आपके बीच में नहीं रहेंगे, ना ही आपसे हमेशा हमेशा मिलते रहेंगे। लेकिन जाने से पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ। आज दुनिया में जमाने में जलन ईर्ष्या दुश्मनी इतनी बढ़ गई है जिसकी कोई हद नहीं। आज छोटी सी बात पे इंसान में गोली मार देता है। प्रेमी सज्जनों, देखो जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। आज हम आपके बीच में हैं, कल को सुनने में आए वो कलाकार गुजर गए, क्योंकि एक पैर से दूसरा पैर रखा जाएगा या नहीं ये कोई भरोसा नहीं है जिंदगी का। पहले तो ये कह देते थे कि भाई जब ऊपर वाला इंसान को लेता है तो कोई ना कोई बहाना ढूंढता है, बहाने से लेता है कि कोई बीमारी लग गई या और कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई भी बात हो गई। लेकिन सच्चाई तो ये है आजकल जब ऊपर वाला भी लेता है ना, उसे बहाने की भी जरूरत नहीं है। खड़े खड़े आदमी कोई ले जाता है और कह देते हैं ये कि हार्ट अटैक आ गया। वो जो ईश्वर का कोई बहाना नहीं है, उसे हार्ट अटैक की बीमारी का नाम दे दिया गया है। प्रेमी सज्जनों, अरे जिंदगी का क्या भरोसा, प्यार से रहो, क्योंकि जिंदगी में ना जाने कौन सी रात आखिरी होगी। अगर मैं सही बात कहूं तो मुझे ताली बजा के बता जरूर देना, अगर सही कहूं तो, वरना मत बजाना, कोई बात नहीं। कि जिंदगी में ना जाने कौन सी रात आखिरी होगी और ना जाने कौन सी बात आखिरी होगी। अरे जिंदा हो तो एक दूसरे से मिलते जुलते बातें करते रहो यारो, क्योंकि एक दूसरे से ना जाने कौन सी मुलाकात आखिरी होगी। कोई पता नहीं कब बाय बाय टाटा हो जाए।